बिहार में चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद की हत्या कर दी गई। हत्याकांड में अब एक और नया वीडियो सामने आया। वीडियो दुलार चंद यादव पर हमले की ठीक बाद का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के काफिले के वाहनों के शीशे टूटे हुए हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दो पार्टियों के समर्थकों के बीच गोलीबारी हो रही है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया, देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा। दुलार चंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये ताल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार चचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। घमासान भी छिड़ा हुआ है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। एक एक करके कई वीडियोस सामने आ चुके हैं। अलग अलग पक्ष उन वीडियोस के आधार पर अपने दावे कर रहे हैं और ये वीडियो पीयूष प्रियदर्शी का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके काफिले पर हमला किया गया अनंत सिंह के काफिले की ओर से और उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया और गोली मारी गई है दुलार चंद यादव को। दुलारचंद हत्याकांड में एक और वीडियो वायरल हुआ है। अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से यह वीडियो वायरल हुआ है। जनसुराज समर्थकों पर आरोप लगाया गया है। अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला करने का आरोप जनसुराज के समर्थकों पर लगाया गया है। देखिए, ये वो वायरल वीडियो है जो अनंत सिंह के समर्थकों ने बनाया और अब ये वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं बल्कि जनसुराज के समर्थकों ने किया था और उनके साथ साथ दुलारचंद भी हमले में शामिल थे। कल अनंत सिंह ने जब पहला रिएक्शन दिया था तब उन्होंने भी यह दावा किया था कि उनकी 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, 10 गाड़ियां पीछे रह गई थी जिस पर हमला किया गया था और उस हमले की अगुवाई दुलारचंद कर रहे थे। इस वीडियो में जो काले एरो में जिस शख्स को दिखाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वे दुलारचंद यादव हैं और हमला करने वालों में वो भी शामिल थे। ये वायरल वीडियो है। अलग अलग पक्षों की ओर से वीडियो जारी किया जा रहा है। अलग अलग तथ्यों के साथ मामला अब इस पूरे मामले में कानून अपना काम कर रहा है और एबीपी न्यूज की ओर से हर एक वीडियो और जो दावा किया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है। अलग अलग पक्षों का वीडियो दिखाया जा रहा है और ये वीडियो अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से जारी किया गया है। ये यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हाथ में मारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है हाथ पकड़ के। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हाथ में मारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए, अलग अलग वीडियोस जारी हो रहे हैं। समर्थकों की ओर से अलग अलग वीडियोस वायरल करके दावा किया जा रहा है कि उनका पक्ष सही है और सामने वाले का गलत है। पूरी घटना आपको बता दें, दुलारचंद यादव की कल हत्या होती है। इस हत्या को लेकर अनंत सिंह के समर्थकों और खुद अनंत सिंह पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने खुद गोली चलाई। ऐसा दुलारचंद यादव के परिवार ने आरोप लगाया और उसके बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद और जनसुराज के समर्थक वो हमला कर रहे थे अनंत सिंह के गाड़ी पर। उसमें इस वीडियो में देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में लोग गाड़ियों में पथराव कर रहे हैं और इस वीडियो के साथ साथ लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे ऊपर हमला किया गया है, लाठी पत्थर से हमला किया गया है और हमारा खून भी निकल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं। सच क्या है ये पता पुलिस को लगाना है, लेकिन मोकामा में हुए इस मर्डर के बाद अब माहौल काफी गर्मा चुका है। दुलारचंद यादव, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वे आरजेडी के समर्थक भी थे, लेकिन मोकामा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे। उनके वीडियोस भी सामने आ रहे थे। पहले उन्होंने अनंत सिंह पर काफी हमले भी बोले थे। चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह की बातें कही थी अनंत सिंह के खिलाफ। उनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह ने उनकी हत्या की प्लानिंग पहले से की हुई थी, जबकि अनंत सिंह का यह दावा है कि वो अपनी गाड़ियों के काफिले से निकल रहे थे, वो आगे थे, उनके समर्थकों पर पीछे से अटैक किया गया था और दुलारचंद यादव उस हमले की अगुवाई कर रहे थे। इन वीडियोस की सत्यता की जांच पुलिस को करनी है, फोरेंसिक टीम को करनी है, लेकिन जो भी सामने आ रहा है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग वीडियो हैं। दुलारचंद समर्थकों का वीडियो भी आ रहा है और अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इन सबके बीच राजनीति भी खूब हो रही है। आरजेडी हमलावर है, सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए पत्थरबाजी
मोकामा के बाद अब बात करते हैं बिहार के आरा की, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेलघाट गांव के पास सड़क के किनारे पिता और पुत्र का शव बरामद हुआ है। चुनाव से पहले हुए डबल मर्डर से भोजपुर में हड़कंप मचा हुआ है। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या से इलाके में दहशत फैली हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक पिता पुत्र मिठाई की दुकान चलाते थे। दोनों कल शाम को सगाई समारोह के लिए बाजार से खरीदारी करने निकले। आज सुबह घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर दोनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चुनावी माहौल के बीच हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन डबल मर्डर से आरा के बेलघाट इलाके में दहशत। घर से 20 किलोमीटर दूर शव मिला। जहां खुशियां बरसती थी वहां पर अब मातम पसर चुका है। बाप बेटे का शव मिला है। सगाई के लिए खरीदारी करने के लिए निकले थे, लेकिन मिला उनका शव। गोली मारकर के हत्या की गई है। पुलिस अब इसमें पड़ताल कर रही है, लेकिन एक के बाद एक मर्डर की घटनाओं से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के सोनभद्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। मंत्री संजीव सिंह गोंड के वाहन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब संजीव सिंह जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के साथ रॉबर्ट्सगंज से अपने घर लौट रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश की और उस पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में लखनऊ नंबर की एक कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी के काफिले में शामिल एस्कॉर्ट गाड़ी और दूसरी कार के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह पूरा मामला है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। इस पर अब सियासत भी गर्म होती दिख रही है। दरअसल आरोप है कि यूपी के मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला हुआ। मंत्री की गाड़ी ओवरटेक कर हमले का आरोप लगा है। हमले के आरोपियों की एस्कॉर्ट के सुरक्षा कर्मियों से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद चोपन पुल के पास कुछ युवकों ने हमले की कोशिश की। हमलावर युवकों ने गाड़ी के बोनट और शीशे पर प्रहार किया। हमले के बाद मंत्री संजीव गोंड का काफिला थाने पहुंचा। रॉबर्ट्सगंज से डाला लौट रहे थे संजीव सिंह गोंड। पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। लखनऊ नंबर की कार यूपी 32 KP 1042 को कब्जे में लिया है। इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी की तलाश की जा रही है। तो मंत्री की गाड़ी पर हमले का मामला, इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप यह लगा कि पहले एस्कॉर्ट के साथ बहस हुई, उसके बाद ओवरटेक करके हमला किया गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां जिला अस्पताल में एक मरीज ने खुलेआम शराब पार्टी की। जिस बेड पर वो भर्ती था, वहीं पर अपने मिलने वालों के साथ बैठकर शराब पीते पकड़ा गया। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने जैसे ही देखी, उन्होंने पहुंचकर शराब का गिलास छीना, साथ ही शराब ना पीने की नसीहत दी। किसी शख्स ने वहां पूरा वीडियो बना लिया। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो में सुन सकते हैं नर्स मरीजों से कह रही है कि अस्पताल हमारे लिए मंदिर है, यहां से लोग ठीक होकर जाते हैं और आप लोग यहां शराब पी रहे हैं। वो ग्लास दिखाओ मेरे को। मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। अगर यहाँ बैठ के अगर आप लोग ये काम कर रहे हो, हम यहाँ आप लोगों का इलाज करते हैं मर मर के, यहाँ रात भर हम लोग जाके अपनी तबीयत खराब करके, और आप लोग ये करते हो यहाँ पे। चलो ठीक है, घर के बाहर पियो ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल में बैठ के ये चीज़ कर रहे हो। ये मंदिर है हमारे लिए, और आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हो। लोग यहाँ क्या समझते हैं, ये इसको भगवान का घर समझते हैं, यहाँ से ठीक होके जाते लोग। ग्रेटर नोएडा की एक पॉश हाई राइज सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। सोसाइटी के ही पार्क में टहल रहे एक व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने खुद ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के महागुन माईवुड सोसाइटी का है। तस्वीरों में देख सकते हैं सोसाइटी के फेज 2 पार्क के पास कुत्तों ने एक रेजिडेंट को घेर लिया। उस पर बार बार हमला कर रहे हैं। कुत्ते उसे काट न ले, इसके लिए वो आत्मरक्षा के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। हालांकि किसी तरह से इस शख्स ने अपनी जान बचाई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में नाराजगी है। दरअसल जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर डॉग लवर्स और दूसरे रेसिडेंट्स के बीच हंगामा होता रहता है, विवाद होता रहता है। देखिए किस तरह से आवारा कुत्ते सोसाइटी में घूम रहे एक युवक के ऊपर हमला करते हैं, उसे घेर लेते हैं।
मध्य प्रदेश के मुरैना में नकाबपोश चोरों की करतूत सामने आई, जिन्होंने रात में घर के गेट का लॉक तोड़ा और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। चोरों की सारी कवायद बगल में मौजूद घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। नकाबपोश चोर घर के बाहर मौजूद दिख रहे हैं, लोहे की रॉड और दूसरे हथियारों की मदद से गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी सीआरपीएफ के ग्वालियर केंद्र पर तैनात ओम प्रकाश जाटव के घर पर हुई है। यह वारदात 26 अक्टूबर की है। पुलिस ने 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वारदात सिविल लाइन इलाके के पीपरीपुरा श्याम बिहारी कॉलोनी की है। चोरी की इस वारदात से कॉलोनी में दहशत फैली हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हादसे से उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक सड़क पर ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 22 मजदूर घायल हो गए। घायल होने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा भीकन गांव सनावद रोड पर हुआ, जहां अचानक ये ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और हादसे के शिकार लोगों को बचाया। एम्बुलेंस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत सोनभद्र में और मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे पशु तस्कर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र जिले की है, जहां पर मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने पशु तस्करों की घेराबंदी की। एक पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। मौके से पुलिस ने पिकअप, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां पर पुलिस और शातिर पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तो इस दौरान पुलिस की गोली से 2 पशु तस्कर घायल हो गए, जबकि पुलिस ने कुल 3 को गिरफ्तार कर लिया। खरगौदा इलाके के खंदावली में यह मुठभेड़ हुई। शातिर पशु तस्कर तसव्वर उर्फ बबलू, अनिल उर्फ राजू पुलिस की गोली से घायल हुए। दुलारचंद की हत्या के बाद समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। समर्थक इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में दुलारचंद का पोस्टमार्टम होना है। नारेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी भी हुई है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। यहां पर काफी नाराजगी देखी जा रही है दुलारचंद के समर्थकों में। और मोकामा इलाका जो काफी यहां पर अभी तनाव का केंद्र बना हुआ है, यहां पर दुलारचंद यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। कल वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होना है, फिर पास में ही घाट पे जो है वो अंतिम संस्कार होगा। भारी संख्या में समर्थक साथ हैं और भारी आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए तोड़ फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोप लग रहा है समर्थकों के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है वो हत्या की है, जबकि अनंत सिंह इन आरोपों को जो है वो नकार रहे हैं। इस वक्त हम बाढ़ में ही मौजूद हैं और देखिए सब को ट्रैक्टर पे जो है वो रखा गया है। भारी आक्रोश है समर्थकों में। आपको बता दें मोकामा में जो है विधानसभा चुनाव होना है। 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है। जदयू प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनका मुकाबला जो है बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से है। एक तरह से यहाँ पर जो है सूरजभान और अनंत सिंह के बीच जो है वो टक्कर हो रही है। तो कल प्रचार हो रहा था, तो उसी समय जो दुलारचंद यादव थे, उन्होंने जो है जनसुराज के जो समर्थक हैं, जनसुराज के जो वहाँ पर प्रत्याशी हैं मोकामा में, पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थन में थे, प्रचार कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि उसी समय अनंत समर्थकों के साथ जो है वो भिड़ंत हो गई। जो इनके समर्थक हैं दुलारचंद यादव के, उन लोगों का कहना है कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है गोली मारी और गाड़ी चढ़ा दी दुलारचंद यादव पे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जबकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब सारा खेल जो है सूरजभान का किया हुआ है ताकि वोट चुनाव में जो है इधर से उधर हो सके। अनंत सिंह अपने आप को निर्दोष जो है वो बता रहे हैं। वहीं समर्थक जो हैं दुलारचंद यादव का और जो परिजन है वो अनंत सिंह पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं यहाँ पे बाढ़ मोकामा में। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, बाढ़।
तो देखिए तस्वीरें सामने आई किस तरह से हंगामा हो रहा है और पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। समर्थकों ने यहां पर हंगामा किया है। देखिए तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं समर्थक, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहां आरोप लगाया है अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर दुलारचंद की हत्या का, और इसको लेकर के सड़कों पर दुलारचंद के समर्थकों का उपद्रव देखने को भी मिल रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है, पोस्टमार्टम होना है, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले यहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर में दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम होना है। इस मर्डर के बाद मोकामा में जहां दो बाहुबलियों की जंग चल रही है, सियासी जंग ने खूनी रंग ले लिया है। एक और अनंत सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर दुलारचंद के समर्थकों की ओर से तोड़फोड़ किया जा रहा है। गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, सड़क जाम किया गया है, हंगामा किया जा रहा है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी तनावपूर्ण है। जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि वहां सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और लग रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अरे देख शशांक, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो वहां के हालात के बारे में बताएं। हालात तनावपूर्ण दिख रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं मोकामा से, जहां दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम से पहले कोहराम मचता हुआ दिख रहा है। उनके समर्थक सड़क पर उतारू हो गए, उग्र हो चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग। अनंत सिंह के और उनके दो समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन दुलारचंद यादव के समर्थक इतने से संतुष्ट नहीं हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो बिहार के मोकामा में चुनावी जंग खूनी रंग लेती हुई, दुलारचंद के पोस्टमार्टम से पहले जबरदस्त हंगामा दिख रहा है। गाड़ियां तोड़फोड़ की जा रही हैं, समर्थक हंगामा कर रहे हैं, काफी उग्र हैं। अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा की स्थिति फिलहाल काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं यहां रौद्र रूप दिखा रहे हैं। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच सियासी मुकाबला है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी यहां चुनावी मुकाबले में उतरी हुई है अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं यहां जातीय संघर्ष की भी आशंका जताई जा रही है। और अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ किया कराया सूरजभान सिंह का है, ताकि सूरजभान के पक्ष में जो दुलारचंद के जाति के वोट हैं वो ट्रांसफर हो सकें। और इन सब के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हुए हैं। हालांकि यहां पर बाढ़ इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद हालात यहां बिगड़ते हुए मोकामा की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है इसी ट्रैक्टर में शव लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले समर्थकों का गुस्सा देखने को मिला है। मोकामा हत्याकांड के बाद सूरजभान सिंह की भी पहली प्रतिक्रिया आई। अनंत सिंह द्वारा सूरजभान का नाम लेने पर प्रतिक्रिया आई कि किसने मेरा नाम लिया, किसने नहीं लिया, ये चुनाव आयोग को जांच करनी है। मोकामा की घटना की जांच होनी चाहिए। सूरजभान सिंह ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह के ऊपर ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ, और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए
मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यहां सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। दुलारचंद यादव के समर्थकों और उनके परिवार ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। बाकायदा वीडियोस जारी किए गए हैं। दूसरी ओर अनंत सिंह ने इस पूरे मामले में सूरजभान सिंह की साजिश का आरोप लगाया है और अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी अपने पक्ष में वीडियोस जारी किए जा रहे हैं और इन सबके बीच मुकदमा दर्ज हो चुका है। अनंत सिंह और उनके 2 समर्थकों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि अनंत सिंह की शिकायत पर जनसुराज के उम्मीदवार और उनके समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। इन सब के बीच बिहार का सियासी तापमान दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से काफी बढ़ा हुआ है। मोकामा बेहद संवेदनशील इलाका, 2 यहां बाहुबलियों के बीच मुकाबला है, सियासी जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच हुई एक हत्या के बाद मामला काफी गर्माता हुआ दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन मोकामा में हत्याकांड ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। जंगल राज बनाम सुशासन के चुनावी माहौल के बीच हुए मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए। दुलारचंद, जो कि मोकामा सीट पर जनसुराज के समर्थक थे, उनकी हत्या हो गई। दुलारचंद के पोते ने जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर उंगली उठाई। अनंत सिंह का आरोप है कि आरजेडी के बाहुबली सूरजभान का काम है। दोनों पक्षों की ओर से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। एक और दुलारचंद के समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, वहीं अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि हमला दुलारचंद और उनके समर्थकों की ओर से किया गया था। सियासी साजिश का एंगल भी निकाला गया है और दुलारचंद की हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समर्थक इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में दुलारचंद का पोस्टमार्टम होना है। समर्थकों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, उपद्रव दिख रहा है, पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और देखिए वो ट्रैक्टर जिसमें दुलारचंद का शव लाया गया है, लेकिन उससे पहले समर्थकों ने बाढ़ में फिलहाल जबरदस्त तरीके से उपद्रव किया है। तो दुलारचंद की हत्या हुई कल और इसके बाद से मोकामा में अभी हालात यहां लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। समर्थकों में काफी नाराजगी है। अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई है, बदला लेने तक की बातें कही जा रही हैं। इन सब के बीच पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। सड़क पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के हालात बने हुए हैं। समर्थक इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दुलारचंद यादव का शव लेकर समर्थक जो हैं जा रहे हैं बाढ़। वहां सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होना है, फिर पास में ही घाट पे जो है वो अंतिम संस्कार होगा। भारी संख्या में समर्थक साथ हैं और भारी आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए तोड़ फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोप लग रहा है समर्थकों के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है वो हत्या की है, जबकि अनंत सिंह इन आरोपों को जो है वो नकार रहे हैं। इस वक्त हम बाढ़ में ही मौजूद हैं और देखिए सब को ट्रैक्टर पे जो है वो रखा गया है। भारी आक्रोश है समर्थकों में। आपको बता दें मोकामा में जो है विधानसभा चुनाव होना है। 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है। जदयू प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनका मुकाबला जो है बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीना देवी से है। एक तरह से यहाँ पर जो है सूरजभान और अनंत सिंह के बीच जो है वो टक्कर हो रही है। तो कल प्रचार हो रहा था, तो उसी समय जो दुलारचंद यादव थे उन्होंने जो है जनसुराज के जो समर्थक हैं, जनसुराज के जो वहाँ पर प्रत्याशी हैं मोकामा में, पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थन में थे, प्रचार कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि उसी समय अनंत समर्थकों के साथ जो है वो भिड़ंत हो गई। जो इनके समर्थक हैं दुलारचंद यादव के, उन लोगों का कहना है कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है गोली मारी और गाड़ी चढ़ा दी दुलारचंद यादव पे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जबकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब सारा खेल जो है सूरजभान का किया हुआ है ताकि वोट चुनाव में जो है इधर से उधर हो सके। अनंत सिंह अपने आप को निर्दोष जो है वो बता रहे हैं। वहीं समर्थक जो हैं दुलारचंद यादव के और जो परिजन हैं वो अनंत सिंह पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अनंत सिंह के खिलाफ समर्थकों का गुस्सा भड़का हुआ है। दुलारचंद यादव के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए सड़क पर यहाँ उतरे हुए हैं।
कई गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया है, पथराव की घटना भी हुई है। हर उम्र के लोग इसमें देखे जा सकते हैं, लेकिन युवाओं में खासी नाराजगी है। अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, मांग की जा रही है। ये पूरा मामला काफी सियासी तौर पर भी उलझा हुआ है, क्योंकि जो दुलारचंद यादव थे वैसे वो आरजेडी के समर्थक थे, लेकिन मोकामा सीट पर वो जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उसका समर्थन कर रहे थे और उनके समर्थन में कल प्रचार कर रहे थे। और अनंत सिंह के समर्थकों के साथ टकराव की बात सामने आ रही है और यहां से दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने हमला किया, पूरी प्लानिंग के साथ दुलारचंद यादव की हत्या की प्लानिंग की हुई थी। लेकिन जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से वीडियो जारी करके बताए जा रहे हैं कि वहां पर हमला दुलारचंद यादव और उनके समर्थकों ने किया था। कल अनंत सिंह ने दावा किया था कि वे 40 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले थे। 30 गाड़ियां जिसमें वो खुद भी सवार थे वो आगे निकल गए थे। उसके बाद जो बची हुई गाड़ियां थी उन पर दुलारचंद और उनके समर्थकों ने हमला किया था और इसमें जो दुलारचंद की मौत हुई है उसको उन्होंने सूरजभान सिंह की साजिश बताया है। दुलारचंद हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल उठाए। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बाहुबलियों वाली पॉलिटिक्स पर निशाना साधा। दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाए। जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं, जबकि अनंत सिंह ने खुद को बेकसूर बताया। बाहुबली अनंत सिंह अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार चुनाव को लेकर अनंत सिंह से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं। इस वक्त बिहार की जो सबसे चर्चित सीटों में से है उन्हीं में से एक है मोकामा विधानसभा सीट, जहां पर अनंत सिंह जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। 2010 में जेडीयू, तो 2015 में निर्दलीय, 2020 में आरजेडी और उसके बाद में फिर से जेडीयू। अनंत सिंह जी, पिछले जो 3-4 चुनावों की बात की जाए, आप लगातार जीतते रहे हैं, पार्टी बदलती रही। 5 लोग हम जीते हैं जी, लेकिन पार्टी बदलती रही हर बार? नहीं, एक बार। पहले जेडीयू, फिर निर्दलीय हो गए। 3 बार लड़े हम जदयू से। एगो नीरज है हमारा पार्टी का, वो बकड़ बकड़ करते रहता था। अब इहो दिखा देते हैं कि दूसरों में जाके जीत के दिखाते हैं। वो दिखाने के लिए गए थे, फिर अब जहाँ गए थे वहाँ आ गए। लेकिन जब आप जो है जेल से निकल के आए, आपको अपनी विधायक, आपकी पत्नी जो उस समय विधायक हैं मौजूदा, उनका कामकाज भी सही नहीं लग रहा था, फिर आप जनता के बीच में खुद आ गए। वो लड़ने के लिए पहले तो कोई आदमी नहीं था तो लड़ाए। बाल बच्चा है घर में, ढेर सारी काम धाम करे पड़ता है, तो जनता को उतना हमारे नज़र से कर नहीं पाया। हमें जनता में लगल रहते हैं, वो पर बालों बच्चा में लगल रहता था। तो फिर इसी वजह से अब आप फिर से जो है चुनाव मैदान में आ गए हैं, फिर जनता की सेवा करेंगे। तो फिर लेकिन मुकाबला इस बार जो है कड़ा मान रहे हैं क्या सूरजभान जी की? इस बार, पिछली बार जो है उपचुनाव अंत जी जो है वो 30 साल से बस लड़ रहे हैं, आज कोई नया नहीं लड़ रहे हैं। कहीं भाई लड़ता, कहीं पत्नी लड़ता, कहीं दोस्त को लड़ाते हैं, कोई कुटुंब को लड़ाते हैं, लेकिन वो हमारे से लड़ते आए हैं, बंद नहीं कभी हुए हैं। कोई नया चीज़ नहीं आया है विदेश से, क्या नया चीज़ कुछ आ गए हैं लड़ने के लिए, वो बात नहीं है। लेकिन आपकी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं उनके कुटुंब परिवार में चलती रही है लगातार। मैंने
चुनावी लड़ाई, राजनीतिक तौर पर लड़ाई। हाँ हाँ, सब दिन हम ही दोनों लड़बे करते हैं, चलते रहता है। लेकिन आप दोनों की लड़ाई दिलचस्प बन जाती है ये कहते हुए कि दो बाहुबली, आप खुद को बाहुबली नहीं है, जनता बाहुबली है। जरा जनता वोट देता है, मालिक को वो है वोट के, कोई दूसरा मालिक नहीं, कोई दुकान में नहीं मिलता है। तो फिर आप लोग, आपके साथ में बाहुबली का टैग क्यों लगा हुआ? आप तो जनता के सेवक हैं। आप लोग पत्रकार, हम तो पूछ, जितना निकालल है बाहुबली या कोई बली, ये कुल पत्रकार का काम है। जरा जे बनावे के मने बना दे। सूरज भान, आपके पास भी खबर तो आती होगी ना, हर कोई सवाल भी पूछता होगा कि सूरज भान जी बाहुबली, अनंत सिंह बाहुबली, दो बाहुबली के बीच में। नहीं, वो बाहुबली हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है। आप बाहुबली नहीं है? कहा तो ये जाता है कि अनंत सिंह के पास जाओ तो सेवा करते हैं, हम बाहुबली नहीं है। बाहुबली नहीं है। हाँ, वैसे जो है 4 बार आप जनता के सेवक के, तो 5 बार 3 बार में आ जाएंगे। 5 बार आप जो है जनता के सेवक। हम जीते, एक बार पत्नी जीता 6 बार जी, लेकिन हम जीते 5 बार। फिर भी जो है आप जनता के सेवक के तौर पर जीतते हैं, आपका टैग लगा दिया जाता है कि बाहुबली नेता है, सब डरता हूं। नहीं, डर का जमाना चल गया। पहले वोट लूट लाट लालू जी की सरकार में होता था तो डरो भय का बात था। अब किसी से किसी को कोई डर भय नहीं है। जनता फ्री है, जिसको जहां वोट मन होता देने का वहां देते हैं। कोई बाहुबली या ताहुबली की बात कहीं नहीं है। जनता मालिक है, जनता भगवान है, जगह चाहेंगे उनको आप वोट देंगे। सही बात है, वो जनता ही तय करती है, प्रधानमंत्री से लेकर के जो ये भी तय करता है, जनता करता है। सबके बीच में जो है बात करें तो जंगल राज की बहुत बात होती है और आप लोगों ने वो सारे दौर देखे भी हुए हैं। तो अभी लेकिन तेजस्वी यादव सामने आते हैं, वो कहते हैं कि इस समय तो महाजंगल राज चल रहा है। वो जब बोल रहे हैं तो कौन दबाए हैं? उस जंगल राज के समय के देखे, कुल वीडियो में राइफल मिलेगा, गोली मिलेगा, जहाँ भी देखिएगा चैनल, एक में का खोखा मिलता है कहीं। बाल बच्चा पढ़ने के लिए किसी को स्कूल जाता था तो बाप भाई ताकले रहता था कि आवेगा कि नहीं आवेगा। साफ कपड़ा पहले तो किडनैप हो गया, जरूर पैसा ला किसको कपड़ा पहले है बढ़िया, पहले तो कपड़ा देख के किडनैप होता था। अब कहा किडनैपिंग कहीं हो रहा है, कहे से क्या होगा? तो कहते हैं लेकिन महाजंगल राज है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ पर हत्याएं हो रही, लूटपाट। पक्ष होबे करता है तो पक्ष भी बोले हुए है, विपक्ष भी बोले हुए है, तो पक्ष विपक्ष हुआ क्या? तो विरोधी के कतनों बढ़िया आप काम करिए, विरोध बोलना है। तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी को जो है बीजेपी वालों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। नीतीश जी उनके कहे अनुसार सब काम कर रहे हैं। एकदम नहीं, तो कह रहे हैं उनका स्वास्थ्य नहीं, अपना मर्जी जो उचित काम होता है वो करते हैं, करो कहे सुने पर नहीं करते हैं। आप तो सालों से नीतीश जी के साथ में सालों से मुलाकात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो है सही नहीं है स्वास्थ्य उनका। नहीं, एकदम सही है, नहीं सही है तो इतना काम क्या कर रहा है? जितना काम वो कर दिए हैं, वो काम के कोई रिपेयरिंग नहीं करे वाला बिहार में भी तो हमको नहीं जनाता है। कोई बने भी तो रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएगा। लालू जी के सरकार में देखे थे, कांग्रेस के सरकार में तार बॉल कुल था। लालू जी के सरकार आया तो कुल कट गया, बॉल बत्तीस कहीं जरूरत नहीं रहा, करेंट लग जाएगा, रोड चिकर धक्का लग जाएगा, वो यही कुल कहानी था। कह रहे हैं कि अभी जब हम जो करे पक्ष विपक्ष कैसे के बात बोलेंगे? कुल मंत्री बने थे, हमने रोजगार दे दिया लोगों को, युवा को हमने रोजगार दे दिया, वो कह रहे हैं। हाँ, बाबूजी भैया होकर है थे न मुख्यमंत्री, कितना युवा को नौकरी दिए हैं, जेल जा रहे हैं, बॉर्डर की लड़ाई लड़े गए थे, कौची में जेल जा रहे हैं, घोटाला में कि दूसरों काम में घोटाला में जा रहे हैं। लेकिन उनके जो बेटवा है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हमको जो है आपने नीतीश बाबू को 20 साल दिए, हमको 20 महीना दे दीजिए, हम बदल देंगे बिहार। तो जनता मालिक है। बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं उन्होंने भी, बहुत सारी। वो घोषणा जो कुछ ये रहबे नहीं करता, खाली घोषणा करता। अभी साधु मिट जाइए तो साधु के जितना दान मांगिए वो कहेंगे कि हमको रहता दी दे देते, वो देते, इसको कुछ नहीं रहता, वो कूड़ा देता है। वो कूड़ा क्या बात कर रहे हैं? बस हाँ, कुछ नहीं, मतलब घोषणा उनकी बस किसी काम की नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने जो यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया। हम जो मुख्यमंत्री का चेहरा है और एनडीए में तो पता भी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उतना हम नहीं जानते हैं, वो आप लोग जानते होंगे, हम तो बताइए दिए। बस 2 सवाल चलते चलते, एक दो और, आपके बहुत सारे जो है लोग भी बैठे बातचीत के लिए। ये बताइए, सबके बीच में जो है ये कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट जो है वो एमवाई की बात की जाती है। आप तो सालों से देख रहे हैं कि एमवाई आरजेडी के साथ है, लेकिन बीजेपी और जो जेडीयू जो उनका कदर नहीं करता था। लेकिन इस बार बीजेपी भी कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान क्यों नहीं बना रहे हैं। इस तरीके के मुसलमान वोट कितना में, ये सब हम नहीं जानते हैं। हम इतने जानते हैं कि नीतीश जी में जात पात नहीं है, ज़्यादा भी वोट उनका दे रहा है, मियाँ जी भी वोट दे रहे हैं। नीतीश जी के सब जात में पकड़ है, सब जात वोट देता है, कोई जात पात बिहार में नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए अपना जो बोलना है बोले,
उनका काम है बोलना। आपकी विधानसभा सीट से एक सवाल पूछ लेते हैं कि मोकामा में अब इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो है लड़ाई आपको कहीं दिख रही है या कहीं लड़ाई कभी नहीं देखा, आज भी लड़ाई नहीं दिखता है। आज भी लड़ाई नहीं दिखता है। जीत फिर से 7वीं बार, मतलब आपकी पत्नी मिलाकर के 7वीं बार आप। हाँ हाँ। और सूरज भान जी के लिए कोई संदेश, क्योंकि पत्नी के लिए वही प्रचार कर रहे हैं। वो तो बताइए रहे हैं कि पहले लड़े विधायक में तो 1 साल 4 साल रहे, छोड़ के चल गए जनता के बलिया। वो एक जगह आज तक लड़बे नहीं करते हैं। वो जहाँ लड़ते हैं फिर छेद दोहरा को नहीं जाते हैं। वो एक के ट्रिप लड़के फिर दोहराते हैं नहीं। MP में आए लड़के मोकामा, फिर दोहरा के नहीं आए। विधायक में आए तो 4 साल में छोड़ के चल गए। आज कह रहे हैं गाँव के बेटा है, घर के बेटा है, तो बेटा को लोग जिताया काम करने के लिए कि छोड़ छोड़ के भागने के लिए। तौर पर अनंत सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। सूरज भान के साथ में, उनके परिवार के साथ में पिछले जो है 20-25 साल से मुकाबला चलता ज़रूर रहा है, चुनावी मैदान में उतरे ज़रूर हैं, लेकिन लगातार जीत हासिल करते रहे हैं और एक बार फिर जीत का दावा। और तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका तो काम है, लेकिन जनता का विश्वास नीतीश कुमार के चेहरे पर है। तो अनंत सिंह यहाँ पर 4 दिन पहले की बात कर रहे थे, ये उस दौरान का इंटरव्यू है, लेकिन उसके बाद अब वे मुश्किल में हैं क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उनके खिलाफ FIR हुई है। और अनंत सिंह के साथ उनकी दुश्मनी क्यों रही है ये भी आपको बताते हैं। लंबे समय तक दुलारचंद RJD से जुड़े रहे, लालू के करीबी थे। 1990 में अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। 2022 में मोकामा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी का हालांकि उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से जन सुराज के समर्थन में प्रचार कर रहे थे दुलारचंद। और दुलारचंद यादव पर भी हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे। अलग अलग थानों में कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज थे। बाहुबली की छवि थी और इस इलाके में RJD का जनाधार बनाने में उनका अहम रोल रहा था। इस बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हमले के ठीक बाद का वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो जनसुराज के समर्थकों ने जारी किया है और अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं। देख लीजिए सामने क्या हो रहा है, सामने देख लीजिए फायरिंग हो रहा है। किस तरह का माहौल है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया, देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। किसान समाज के लोग को मारेगा। एक और अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थक भी जनसुराज के प्रत्याशी और उनके समर्थन में उतरे दुलारचंद पर आरोप लगा रहे हैं। वो भी वीडियो जारी कर रहे हैं। मतलब ये कि दोनों पक्षों की ओर से वीडियोस जारी हो रहे हैं। एक और दुलारचंद के समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, तो वहीं अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि हमला दुलारचंद और उनके समर्थकों की ओर से किया गया था। अब पुलिस की जांच में ही सच सामने आएगा, लेकिन यह साफ है कि हत्याकांड के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। इस बीच अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से जारी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं बल्कि जनसुराज के समर्थकों ने किया था। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है। दावा यह भी किया गया है कि दुलारचंद खुद भी हमला करने वालों में शामिल थे। तो देखिए वीडियोस अलग अलग जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हाथ में मारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है हाथ पकड़ के। पटना का मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार चुनाव की वो सीट जिस पर हो रही दो प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों की भिड़ंत। बिहार की इस भूमिहार बहुल विधानसभा सीट पर एक तरफ है छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह, तो दूसरी तरफ है सूरज भान सिंह। लंबे समय से मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह का दबदबा कायम है, लेकिन इस बार मोकामा से JDU प्रत्याशी
अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए आरजेडी ने बिहार के एक और दबंग सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतार दिया है। इसी के चलते पूरे बिहार की नजर इस सीट पर टिकी हुई है कि मोकामा में क्या एक बार फिर अनंत सिंह जीत का छक्का लगाएंगे या इस बार सूरजभान मोकामा में अनंत राज का अंत कर देंगे, जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार मोकामा में उनकी जीत और बिहार में आरजेडी की वापसी तय है। मोकामा क्या, मोकामा 243 में अलग है तो 243 पूर्ण बिहार की जनता पलट रही है। वजह क्या है? वजह अनेक तरह का वजह है। जज बन के इसकी अगर ये आप पहले ब्लॉक बाय ब्लॉक चले जाइए, अगर सही काम अगर हो रहा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अनंत सिंह अपने धुर विरोधी सूरजभान के इन दावों पर बेपरवाह हैं। कह रहे हैं कि ये लड़ाई 30 बरस से चली आ रही है और इस लड़ाई में एक बार फिर जीत उन्हीं की होगी। लेकिन मुकाबला इस बार जो है कड़ा मान रहे हैं क्या सूरजभान जी की? इस बार पिछली बार जो है उपचुनाव अनंत जी जो है वो 30 साल से बस लड़ रहे हैं। आज कोई नया नहीं लड़ रहे हैं। कभी भाई लड़ता, कभी पत्नी लड़ता, कभी दोस्त को लड़ाते हैं, कोई कुटुंब को लड़ाते हैं, लेकिन हमरा से लड़ते आए हैं, बंद नहीं कभी हुए हैं। कोई नया चीज नहीं आया है विदेश से, क्या नया चीज कुछ आ गए हैं लड़ने के लिए, वो बात नहीं है। अब अनंत सिंह के इस आत्मविश्वास की वजह भी जान लीजिए। दरअसल अनंत सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। 2005 में 2 बार इस सीट पर हुए 2 चुनाव के अलावा 2010, 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा से जीत दर्ज की थी। लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में सजा के चलते जब अनंत सिंह को सीट छोड़नी पड़ी तो 2022 में हुए उपचुनाव में उन्होंने पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताकर मोकामा में अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखा। लेकिन वापसी के बाद अनंत सिंह इस बार खुद चुनाव मैदान में हैं। और दुलारचंद मर्डर को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने जहां नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। ये जांच का विषय है, लेकिन जो जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे, और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। क्या लग रहा है खूनी खेल शुरू हो गया? क्या राजनीति का आर में खूनी खेल शुरू हो गया है? राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता जरूर कायम रहे कि आईना रख करके ही टिप्पणी किया कीजिए। कौन सा आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? 2 दिन पहले के एएसआई की हत्या हुई, कौन सा है? महाजंगल राज बोलूं, मणिपुर जैसे हालात बोलूं, कल मोकामा में एक हत्या हुई, क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी? देश के प्रधानमंत्री हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा, और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया।